हमारी संगत चाहे जैसे भी लोगों के साथ है, हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार विचार, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारे आसपास का वातावरण बहुत बहुत प्रभाव डालता है। विनती मानो, 10 साल आप भजन कर रहे हो, 10 साल भजनानंदी ठीक अच्छे मार्ग पे चले हो, 10 साल खूब सेवा सबकी करिए, 10 दिन का खूब बढ़िया कुसंग कर लो किसी का, एक व्यभिचारी पुरुष का खूब अच्छे से 10 दिन सिर्फ आप संग करके रह लो, उसके साथ सिर्फ रह लो, मत कुछ मत सोची करती, दो सिर्फ हो रहना मात्र से वो 10 साल का भजन होकर बिगाड़ देगा 10 दिन में। इसलिए भगवान ने भी कहा है कई बार, संत जन भी इस बात का निवेदन करते हैं कि नरक भला है कुसंगों से। एक एक कुसंगी या व्यभिचारी के संग से नरक भला है, क्योंकि नरक में यदि आप जाते हैं तो हम वहाँ अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करते हैं, नरक भोगते हैं, फिर वापस हमें जन्म मिलता है तो हम वैसा नवीन शुभ कर्म कर पाते हैं। परंतु हमारे यदि हमारे साथ यदि वो व्यभिचारी अगर रहा है हमारे साथ, ऐसा संगत, हमारी ऐसे संगत बिगड़ रही, गंदी संगत है, गंदे आचरण है, गंदा सुनना देखना बोलना है, तो वो हमेशा हमें बराबर उसी गर्त में गिरा रहेंगे, हमें उठने ही नहीं देंगे बाहर। तो इसलिए हम बार बार विनती करते हैं, और ये विद्यार्थी के जीवन में बहुत बहुत काम करने वाली बात है। ये इस पे एकदम भाई नियम ले लो, हम तो कहते हैं नियम ले लो, एकदम गंदी चीजें देखना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं। हमें सुनना ही नहीं, जानना ही नहीं कि उन्होंने क्या किया, ये तो सुना वो कैसा किया, ये तुमने सुना, एकदम नहीं। हमें किसी की निंदा नहीं सुननी, कोई गंदी बात नहीं सुननी। जहां हमें लगेगा कि ये हमारा संग है, उनके संग से हमारे अंदर कुसंग पैदा हो रहा है या हमारा ऐसा है, तो वहीं से तुरंत सीताराम प्रणाम महादेव करके निकल जाओ आगे, नहीं वापस मुड़ना। ऐसी संगत ही नहीं चाहिए। बहुत जब तक आप बहुत भजनानंदी या बहुत अपने आप को जो है संत महात्मा या बहुत ब्रह्मचारी तपस्वी जब तक ना समझ लो कि हाँ नहीं अब तो मुझे कोई डिगा नहीं सकता, जैसे चंदन व्यस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, वैसा जब वैसे बन जाओ चंदन के जैसा, चाहे मेरे ऊपर कितने भी जहरीले सांप हों उनका जहर मेरे ऊपर नहीं आएगा, तब तब ठीक है, जो मिले सबको प्रणाम, सबको महादेव। परंतु यद्यपि हम वैसे नहीं, अभी तो हमारा शुरुआत मार्ग है, हमें तो फिसलन है, बहुत फिसलन भरा मार्ग है ये, विनती मानिए मेरी। भगवत प्राप्ति प्रभु ने कहा बहुत आसान और सरल है, परंतु भगवत प्राप्ति के जो मार्ग हैं उस पर चलना अत्यंत कठिन है। और ये भोगों से अपनी रथ ही निकाल के बाहर इधर लगाना, भोगों से आसक्ति छुड़ा के इस तरफ भगवत मार्ग में लगाना, क्योंकि वहाँ बहुत कुसंग है, बहुत गंदे गंदे तरह तरह के आचरण है, बहुत सारे लुभावने और प्रलोभन है माया के, जो तरह तरह विचित्र वस्तु रूप स्थान उसमें आते हैं। आप देखो ना, कितने कहते हैं अरे हमने सुना है, हम तो चाहते हैं हम ऐसा ना करें, हम पर हमसे लगता है जैसे कोई बलात् करवा दिया किसी ने हमसे ऐसा। तो ये संग है, संग और अभ्यास की बात है और कुछ नहीं है। ये हमारे मन की वहम है कि हम ऐसा नहीं, अरे छोड़ने को तो ये शरीर छूट जाएगा, ऐसे बड़ी बात क्या है। सोच के देखो ना, बस आपके अंदर वो निश्चय, वो अभी वो बल वो तेज नहीं आ रहा है, क्योंकि अभ्यास पुराना हमारा गलत रहा है। अभी हम दिनचर्या में आना चाह रहे हैं परंतु हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि ठान लिया जाए तो कुछ भी कर सकते हो तुम, कुछ भी। जब एक इंसान पत्थर तोड़ पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकता है, हम तो कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे तो तमाम जो उदाहरण पड़े हैं आपके पास, बढ़िया जो है भक्तजनों के, आपको उनके गुण चरित्र पढ़ने चाहिए, महान पुरुषों के चरित्र पढ़िए, ये सब संग करिए, एक अच्छी किताब अपने संग बनाइए। अच्छी किताब से संग, आपसे अच्छा संगत और आपकी अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। नए नए जो है पुरुषों के जो है महापुरुष जो हमारे रहे हैं उनके हम चरित्र पढ़ेंगे, ताकि हमारे अंदर वो चीज़ें आए। हम क्यों असंग कुसंग में अपना समय नष्ट करें, यहाँ तो समय बचाना है, एक एक कीमती समय नष्ट हो रहा है हमारे जीवन से, और हम कुसंग में बर्बाद कर रहे हैं अपना समय। क्या मिल रहा है हमें उससे, देखो ना क्या क्या हो जाएगा उससे, और हम गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा, अपना साधेगा। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। जिस दिन साधेगा फिर आपको लगेगा अरे हम तो किसी काम के नहीं, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई, कि नहीं प्रभु नहीं चाहते हमसे भजन करवाना। तो ऐसी प्रतिकूलता हमारे जीवन में बार बार आती है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तरह तरह के जो है मन, जो यही मन है जलाता है फिर। और इसी मन को उसमें रति में, भोग रति में और गंदे आचरण में आनंद मिल रहा था। ये सिर्फ मन का खेल है, समझ लो, हमारी बात मान लो, सिर्फ मन का जंजाल है सब, और कुछ नहीं। हम नहीं चाहेंगे तो हमारे मुंह में कोई जबरदस्ती शराब नहीं डाल सकता, चाहे कुछ भी पदार्थ हो, कोई भी किसी भी, हम गंदे आचरण की बात कर रहे हैं। जब तक हम स्वीकृति ना दें उसको, मन में आया लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हामी नहीं भरेंगे, बिना शरीर के बिना देह के ये गंदे आचरण आपसे नहीं करवा सकता मन। अगर मन में अभी कुछ आए और आप उसको स्वीकृति ना दो, हटा दो, बोलो नहीं, मन में ही उसको खत्म, मिटा दो। आगे हम स्वीकृति हमने नहीं दी, हमने नहीं चेष्टा करी, कोई नहीं कुछ हुआ। जब हम उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं मन की बात, उसके अधीन हो जाते हैं धीरे धीरे,
तब हमारे ये समय, हमारा जो है सुकृत, हमारे पुण्य, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी संगत, हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी नियमावली सब नष्ट कर देता है। और ये बहुत गूढ़ बात है, समझने योग्य, हर विद्यार्थी के जीवन में जरूरी है, या हर साधक की हम बात करें जरूरी है। बहुत समझने की जरूरत है, बहुत बहुत। देखो ना, देखो बहुत कमजोर बनाते चला जा रहा हम इस चीज को। विनती मान लो, विनती मान लो, जीवन बदल जाए, जीवन सुधारना तो ये एक समय इस सारणी को अपने जीवन में उतार लो। अनुसरण मात्र से अब जीवन एक सही दिशा की तरफ जाने लगेगा। और इसको आप अंतःकरण में, आप जैसे कहते हैं ना, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब बैठियो पूर्ण परमानंद। पूरा जगत डर रहा है मरने से, परंतु मेरे मन में आनंद है। इस महात्मा संत जनों की बात वाणी है, हम नहीं कह रही है, संत जनों की वाणी हमने सुनी है, पढ़िए संत जनों चरित्र पढ़िए आप, आपको मिलेगा फिर वहां पूर्ण परमानंद, वहां आनंद है, भोगों में नहीं है। 1000 बार उसी भोग को भोग रहे हो, फिर उसी में गिरे हो। देखो ना, हमारा नष्ट, हम जान रहे हैं, ये ऐसा प्रलोभन, ऐसा रचना रच देता है मन, हमें लगता है वहां सुख है, पर वहां जाने पे पता चलता है वहां कुछ नहीं है। एक बार ऐसी जगह ले खड़ा करके फंसा देगा, फिर वहां से यही मन आपको जलाएगा। फिर आता है दिमाग में कि हम तो ऐसा कर लें, अब तो किसी काम का नहीं जीना, तो ये तो वो तमाम तरह तरह की बातें आती। और था मन यही जो शुरुआत इसने कराई, और फिर ले जाके ऐसी जगह खड़ा करा दिया हमें। तो सब कुछ हमारे अंतःकरण से निकलता है, चाहे हम उसको शुभ चाहे अशुभ, जो पकड़ लो आप, जो मेरी विनती मानो। अच्छा संगत रखोगे, जब द्रवही दीन दयाल प्रभु, तो साधु संगत पाई है। सत्संग सुनिए, साधु संगत रखिए, जीवन आचरण शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे दिनचर्या शुद्ध, आपको अंतःकरण से परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। स्फुरण जब होता है प्रभु का, अंदर से प्रकाश होने लगता है, जरा सा भी होता है तो लव मात्र सत्संग से जो है बराबरी नहीं कर सकता कहीं ब्रह्मांड का पूरा सुख, एक लव मात्र। तो विनती मानिए, ये कल्याण की बात।